आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु, बढ़िया बात। आप भी मांग करेंगे? आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे भाई हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट में 8 लाख रोजगार देने की बात की गई है, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इससे पहले भी 20 लाख रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन आखिर वो देंगे कब। और वही नहीं, जिस तरीके से जदयू के नेताओं के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, इस पर भी चिराग पासवान ने जोरदार निशाना साधा है। और क्या कुछ कर है, अब देखिए इस वीडियो में। बिहार विधानसभा का बजट आया है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना। 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे, और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हों वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोज़गार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियाँ चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। आपराधिक घटना बढ़ गई है, क्राइम मानस लेके आते हैं तो कोई राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सदन में आते हैं तो कोई हनुमान। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें हम बार बार कहते हैं, ये आस्था का विषय है भाई। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं, आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दें, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं। नेता का अपहरण के बाद सवाल कानून व्यवस्था पूछ रहे हैं, हालांकि डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव भी अब तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव, जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग। भाई देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था, कैसा था जंगल राज। हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा, उसको नहीं पता और उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल, 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु,
बढ़िया बात है मांग करेंगे, आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे भाई। हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। गया एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का कहा जा रहा है कि आप ही की वजह से पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया है। भाई मैंने अपना विरोध ज़रूर दर्ज मैंने कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं था। यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहा है। 25 तारीख को हाजिर होने की फिर से बात कही गई है। लगता है कि कुछ डर है कि बात भाई मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर भी आएँ। तो अभी आपने देखा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से बजट में 8 लाख रोजगार देने की बात की है, इससे पहले भी 20 लाख रोजगार देने की बात किए थे। और जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो अपनी मांग के लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, तो आखिर ये रोजगार कब देंगे। और वही नहीं, जिस तरीके से जदयू के द्वारा नोबेल पुरस्कार देने की बात कही जा रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि बस किसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बख्श दे, बिहार को वो बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को बख्श दे, बाकी उनको जो पुरस्कार लेना है वो ले लें। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।